जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न जावहि वानी। देव शिशु जन विलाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। जानकी सुत रूप लव कुश बोला। से तू जन्म मात पिता मिलन के हेतु, रामचंद्र सिया विरह घटाने, प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। रूप सुहाने स्वाहा। अग्निर्षि पवमानः, पाञ्चजन्यः पुरोहितः। तमिमहे महाज्ञं स्वाहा, इदम् अग्नये पवमानाय, इदं न मम। ये मेरे संतानों का सौभाग्य है कि इन्हें यहाँ आपके आश्रम में ज्ञान और सदाचार के इस भूमि में इन्हें जन्म लेने का अवसर मिला। छत्र छाया का आशीष तो आपने दे दिया, अब इनका नामकरण भी कर दीजिए। तुम्हारा ये पुत्र दुर्वा के निचले भाग, उसका आधार लावा से शुद्ध होना चाहिए, इसलिए इसका नाम लव होगा। और ये दुर्वा के ऊपरी भाग कुश और मंत्रों के जाप से शुद्धि पाएगा, इसलिए ये कुश कहलाएगा। कुश लव कुश। सीता, तुम्हारे ये पुत्र अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाएंगे। इनका नाम और इनका काम दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे, और ये ही तुम्हें तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे पति से तुम्हें पुनः मिलवाएंगे। अपने कुल की गरिमा और धर्म को ये आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारा त्याग और इनका साहस धर्म के राज्य का आधार होगा।
शांत हो जाओ लवनासुर, शांत हो जाओ। कैसे कैसे शांत रहूं? मेरे बल पे निर्बलता का कलंक लग रहा है। जो लवनासुर बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित करता था, आज स्वयं पराजित हुआ है। मेरी पराजय को कैसे विजय में बदला जाए, ये विमर्श देखने के बजाय मुझे धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्रोध बुद्धि के साथ साथ अस्तित्व को भी खा जाता है, लक्ष्य से भटका देता है। अपनी पराजय को विजय की पहली सीढ़ी बनाओ। ज्ञात था मुझे कि तुम पराजित होंगे, किंतु ये नहीं पता था कि सीता अपने संतानों पर मंडराता हुआ संकट देखते हुए भी आश्रम की सीमा नहीं लांघेगी। किंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। योजना तो परिस्थिति के साथ बदल जाती है, स्थिर रहता है तो केवल लक्ष्य। उस ओर आश्रम है, उस दिशा से इतना धुआं क्यों आ रहा है? साम, दाम, दंड, भेद, चाहे जो अपनाना पड़े हम अपनाएंगे, किंतु राम राज्य कभी स्थापित नहीं होने देंगे हम। यदि अयोध्या आदर्श राज्य बना तो ना तुम बचोगे, ना मैं, और ना ही राक्षस कुल। किसी भी भांति हमें राम और सीता का ये प्रण तोड़ना होगा, तार तार करना होगा उनका वचन, उनका उद्देश्य धूल में मिलाना होगा। सीता की अपने संतानों को अच्छे संस्कार देने की सौगंध हमें तोड़नी होगी। यदि राम और सीता नहीं बिखरे तो असुर साम्राज्य बिखर जाएगा। अब राम और सीता को हराने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। श्री राम, जैसे ये बाल घुटी के अलग अलग घातक एक साथ मिलकर बच्चे को शक्ति और विकास प्रदान करती है, वैसे ही आपके बच्चे लव और कुश दोनों एक होकर राम राज्य का भविष्य, धर्म का आधार और न्याय की नींव बनेंगे। तो आज से केवल माता ही नहीं, पिता का भी कर्तव्य निभाना होगा। अरे, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मेरी सहायता कीजिए या मुझे सब बल दीजिए।
क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ आ रहे। मैं वो हर प्रयास करूंगी कि मैं इन्हें आप सा बना पाऊं जिस उद्देश्य के लिए हम अलग हुए, उस गंतव्य को पूर्ण करूं। कितनी अभागी होना मैं हारे कि इन्हें इनके पराक्रमी पिता का आपका परिचय भी नहीं दे पाओगे। वाल्मीकि भगवान, आपका कोटि कोटि नमन। आपने मेरी दुविधा हर ली और साथ ही मुझे दिशा भी दिखाई। श्री राम नहीं तो राम कथा से उनका परिचय करवाऊंगी, उन्हें अपने पिता सा समान सामर्थ्यवान बनाऊंगी। आश्रम की ओर सावधानी से चलिए। जो धुआं दिखा था अवश्य किसी संकट का चिन्ह है। यदि कोई भी राक्षस या घातक जीव दिखे तो उससे हमें आश्रम की सुरक्षा करनी होगी। जी महाराज। राम नाम का गुणगान। लगता है अवश्य आक्रमण होने वाला है। चुपचाप बिना किसी ध्वनि के अलग अलग दिशाओं में छुप जाओ। अचानक से ये गायन क्यों रुक गया? छोटी छोटी टुकड़ियां अलग अलग दिशा में जाकर आश्रम की रक्षा के लिए तैयार रहो। ऐसी जगह देखना जो आश्रम के निकट हो और आश्रम को चारों ओर से सुरक्षित कर सके। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। ये केवल एक गीत नहीं था, तुम्हारे आदर्श का चरित्र है। लगता है आक्रमण किया गया है।
आक्रमण हुआ है? अवश्य कोई मायावी आया है जो आश्रम पर आक्रमण कर वन देवी को लेने आया है। आप सब घबराइए मत, मैं तो यहाँ आपके गाने के बोल सुनकर आया हूँ। भागो, असुर है, भागो, मायावी आया है। क्या हुआ? कौन है? मुझे देखने दो। नहीं, बाहर मत जाइए, वो अवश्य ही लवणासुर का सेनापति होगा। जिसके मुख पर श्री राम के नाम का गुणगान हो, उससे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाभी माँ, कौन है आप भद्र? आश्रम में शस्त्र के साथ प्रवेश करने का कारण? मुझे लगा कोई दुष्ट ने आप पर आक्रमण किया है ऋषिवर। ये शस्त्र आपकी सुरक्षा के लिए ऋषिवर। मैं अयोध्या के महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूं। शत्रुघ्न भैया, मैं यहाँ भगवान वाल्मीकि से आशीर्वाद लेने आया हूँ। महाराज श्री राम की आज्ञा से लवणासुर का अंत करने निकला हूँ। आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए। धन्यवाद जो आपने रघुकुल के लिए किया है, उसका संसार आपका सदा आभारी रहेगा। आशीर्वाद दीजिए मेरा लक्ष्य पूर्ण हो। शत्रुघ्न, तुम लवणासुर से लड़ोगे भी और उसका अंत भी करोगे। तुम्हारे पास राम का अस्त्र जो है, किंतु पुत्र, बीते हुए कल का भार और आने वाले कल की चिंता भुजाओं को झुका देती है। इसलिए तुम अपना धर्म निभाओ और निश्चिंत रहो, क्योंकि रघुकुल का भविष्य अति सुंदर है। ये कैसी विडंबना है। तुम्हारे चाचा श्री तुमसे मिलने आए हैं और मैं उनके समीप भी नहीं जा सकती। मेरा हृदय तो ये सोच कर बैठा जा रहा है कि मैं कैसे रघुवंश के भविष्य को एक रघुवंश के आशीर्वाद से दूर रखूं।